हाई पास फिल्टर की 5 किलो हर्ट्ज पे। जो फ्रीक्वेंसी हमारी 20 हर्ट्ज की तरफ से हम काटते हुए आते हैं, स्लोप में दो चीजें होती हैं, डीबी और ऑक्टेव। अब यहाँ पे डीबी क्या है, ऑक्टेव क्या है, ये समझ लीजिए। नमस्कार दोस्तों, सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, DBX का जो मैंने वीडियो बनाया था लास्ट, जिसमें आपको बताया था मैंने कैसे प्रीसेट बनाए जाते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, उस वीडियो पे काफ़ी कमेंट आए लोगों के कि पार्ट 2 कब आएगा, पार्ट 2 कब आएगा। तो टाइम के चलते मैं पार्ट 2 बना नहीं पाया। पार्ट 2 का एक मेन पार्ट वो आज मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा क्रॉस ओवर। दोस्तों, हम डिजिटल क्रॉस ओवर की बात करते हैं तो हमें सबसे मेन चीज़ हमारे डिजिटल क्रॉस ओवर में होती है क्रॉस ओवर ही की सेटिंग। उसको कैसे सेट करना चाहिए, उसमें जो जो चीज़ें आती हैं उसका मतलब क्या होता है। क्योंकि क्या होता है कि जब तक आप उसका मतलब नहीं जानेंगे तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि उसको सेट कैसे करना है, कहीं उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो आज मैं वही आपको सिखाऊंगा और बताऊंगा उसमें जो जो चीज़ें आती हैं, स्लोप आता है, फ्रीक्वेंसीज हैं, उनको कैसे सेट करना चाहिए, किस स्पीकर के हिसाब से, बेस के हिसाब से क्या सेटिंग करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये PA2 है। मैं आपको इसमें बता दूं कि इसमें एक्स ओवर का बटन है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे एक्स ओवर का बटन है। इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ सेटिंग खुल जाएगी। किसी में क्रॉस ओवर लिखा होता है, किसी में साइन होता है, तो इससे कंफ्यूज मत होइए। मैंने यहाँ क्रॉस ओवर का बटन दबाया तो यहाँ देखिए 2 वे सेटिंग है। तो यहाँ देखेंगे आप हाई बैंड, मिड बैंड और लो बैंड, 3 आपके यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन खुल गए हैं। 1 और 2 नंबर पे आपका हाई है, 3 और 4 पे मिड है और 5, 6 पे आपका लो है, यानी कि हमारा सबवूफर है। तो ये याद रखिए, मैंने पहले भी कहा है कि लो, सब, ये इस टाइप की जो है नाम से आप कंफ्यूज मत होइए। ये सारा सबवूफर के ऊपर ही आता है और कई कई जगह लो मिड इस तरीके का आता है, तो समझ लीजिए वो मिड के लिए होता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम हाई बैंड का सेट करते हैं। सेट करते करते आपको ये भी बताते चलूंगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी किस सेटअप के लिए कहाँ तक काम आती है। अब यहाँ देखेंगे, जब हम इसको ये नॉब को प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो इसने DBX ने खुद ने अपनी सेटिंग बना रखी, वो बना रखी है हाई पास फिल्टर की 5 किलो हर्ट्ज पे। यहाँ देखेंगे 5 किलो हर्ट्ज पे है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे, जब यहाँ पे लो जो है आपका लो पास फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 किलो हर्ट्ज तक है। मतलब कि यहाँ पे हाई पास को सीधे 5 से 20 किलो के बीच में कर दिया गया है। पूरी की पूरी हाई की ही फ्रीक्वेंसी को इसमें लिया गया है, हाई मिड को भी लिया गया है और टोटल जो हमारा हाई एंड होता है 10 किलो से ऊपर का, वो भी इसमें यूज़ किया गया है। उसके साथ यहाँ देखेंगे स्लोप, आप देखेंगे तो यहाँ पे 5 किलो हर्ट्ज पे हाई पास का स्लोप LR48 है। ये क्यों रखा है ये भी बताऊंगा और क्यों नहीं रखना चाहिए ये भी बताऊंगा। दूसरे स्लोप क्या काम करते हैं ये भी बताऊंगा। और गेन यहाँ पे देखिए 0 dB रखा है और लो का देखिए, यहाँ लो पास का स्लोप भी LR48 रखा गया है। ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा दोस्तों आज मैं। आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि हाई पास HP टाइप हाई पास फिल्टर ये क्या होता है। दोस्तों, जो फ्रीक्वेंसी हमारी 20 हर्ट्ज की तरफ से हम काटते हुए आते हैं उसको हम कहते हैं हाई पास फिल्टर, और जो फ्रीक्वेंसी हमारी 20 किलो की तरफ से हम काटते हुए आते हैं उसको कहते हैं हम लो पास फिल्टर। जैसे ये यहाँ पे देखेंगे आप 5 किलो हर्ट्ज पे है, मतलब कि फिर 20 से लेके 5 किलो हर्ट्ज के बीच तक की जितनी भी फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हैं उसको ये जो है आपका हाई बैंड में आने नहीं देगा। क्रॉस ओवर उस सिग्नल को काट देगा। आप दूसरे शब्दों में हाई पास को काट लें या उस फ्रीक्वेंसी को काट लें, इसका मतलब ये होता है। सेम लो फ्रीक्वेंसी में भी इसी तरीके से होता है। तो देखिए यहाँ पे 5 किलो रखा है। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारी हाई की फ्रीक्वेंसी शुरू होती है वो करीब जो है 4 किलो हर्ट्ज से शुरू हो जाती है, जिसमें 4 किलो से लेके 5-6 किलो तक का जो हमारा रेंज होता है वो होता है हमारा हाई मिड का रेंज, जिसमें आपको हाई फ्रीक्वेंसीज के टोन ज़्यादा आने लग जाएंगे और जो मिड होगा वो थोड़ा कम आएगा। मतलब कि उसमें एक आपको हाई की एक फील सुनाई देगी। जब हम इससे ऊपर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमारा जो टोन है वो ज़्यादा से ज़्यादा नैरो होता जाता है और ज़्यादा क्रिस्पी होता जाता है।
और वही सबसे खतरनाक हमारा टोन होता है जहां पे आपका स्पीकर जो है HF का वो उड़ जाता है या फिर वो लाउड करते हैं तो क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, कानों में चुभता है। तो वहाँ पे हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है, उस हिसाब से हमें इसको सेट करना पड़ता है और हमें उसका गेन भी उसी हिसाब से सेट करना पड़ता है। यहाँ देखिए HP टाइप, कई जगह पे आपको स्लोप दिखाएगा, कई जगह पे आपको HP स्लोप दिखाएगा, तो कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे PA2 में HP टाइप दिखा रहा है, किसी में स्लोप दिखाएगा, किसी में HP स्लोप दिखाएगा, LP स्लोप दिखाएगा, तो सारी चीज़ें सेम है, उससे कंफ्यूज मत होइए। दोस्तों सबसे मेन चीज़ है, ये याद रखिए, अभी तक इसके बारे में काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन है कि ये होता क्या है। कई लोग सोचते हैं कि इसको हम यहाँ से सेट कर लें LR48, तो इसका मतलब ये होता है कि जितनी फ्रीक्वेंसीज का सिग्नल, जैसे देखिए ये जो देख रहे हैं ये डायग्राम में, ये देखिए ये सिग्नल देखिए ये। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि कई लोगों को कंफ्यूजन ये है कि उन्होंने LR48 कर लिया, इसका मतलब ये है कि सारी फ्रीक्वेंसीज जो है एकदम स्ट्रेट आएगी, स्ट्रिक्ट आएगी, उसमें और कोई एक्स्ट्रा सिग्नल नहीं आएगा। देखिए कुछ हद तक ये भी इसका मतलब होता है, लेकिन इसका मेन मतलब क्या होता है दोस्तों, स्लोप में दो चीजें होती है, DB और ऑक्टेव, पर DB ऑक्टेव। अब यहाँ पे DB क्या है, ऑक्टेव क्या है, ये समझ लीजिए। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कईयों में आपको यहाँ लिखा होगा 48 dB ऑब्लिक ऑक्टेव, 24 ऑब्लिक ऑक्टेव, इस तरीके से लिखा होगा। तो उसका मतलब क्या होता है जान लीजिए। देखिए DB तो हो गया, आप समझ लीजिए इसका गेन लेवल, डेसिबल्स हो गए इसके, उससे मतलब होता है। लेकिन ऑक्टेव क्या होता है दोस्तों, ऑक्टेव का मतलब ये होता है कि जब हम HP, जैसे ये हम हाई पास फिल्टर के लिए स्लोप सिलेक्ट कर रहे हैं, हम जो भी स्लोप बनाएंगे वो हमारा काम करेगा किधर, 5 किलोहर्ट्ज से आगे पीछे की तरफ, यानी कि 5 किलोहर्ट्ज से 20 हर्ट्ज के बीच में वो स्लोप काम करेगा। अब वो स्लोप हमें किस तरीके का रखना है, उसका मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। ऑक्टेव यहाँ क्या काम करता है, अब जैसे मान लीजिए ये मैंने रखा LR36, तो दोस्तों ऑक्टेव यहाँ क्या काम करता है कि जब हम हाई पास फिल्टर में स्लोप सिलेक्ट करते हैं तो ये पीछे की तरफ का जाने का मतलब ये है कि ऑक्टेव यहाँ पे हर डबल फ्रीक्वेंसी पे उतने dB का सिग्नल काटता चलता है। मतलब LR36 आपने लिया है तो इसका मतलब है कि हर डबल, मतलब 5 के बाद 5 का आधा हो गया 2.5, 2.5 का आधा हो गया 12.5, तो हर उस फ्रीक्वेंसी पे जाके 36 dB का गेन वहां तक का ये कम करता चलेगा। इसका मतलब ये होता है, क्योंकि हम हाई पास पे, देखिए ध्यान रखिए, हम हाई पास फिल्टर पे स्लोप लगा रहे हैं तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज जो है घटेगी, ठीक है, ये याद रखिएगा, इस पे कंफ्यूज मत रहिएगा। यहाँ फ्रीक्वेंसीज घटेगी, यहाँ जाएगी 5000 से पीछे की तरफ, 4 3 2 1 20 हर्ट्ज की तरफ में। तो वहां पे क्या होगा कि हर आधी होती हुई डबल फ्रीक्वेंसी पे आपका उतने dB का सिग्नल माइनस होता जाएगा। जैसे LR48 है तो अब ये क्या होगा कि 5 से जब 2500 हर्ट्ज पे जाएगा तो वहां तक का 48 dB तक का गेन जो है उसको कम करता चला जाएगा, आपके सिग्नल में आने नहीं देगा। तो इसलिए आपने कई बार देखा होगा जब आप LR48 करते हैं तो आपका सिग्नल बिल्कुल टाइट आता है, मतलब गेन जो है बाकी फ्रीक्वेंसीज का बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। लेकिन जब हम 36, 24, 18, 12 करते हैं तो वहां पे जो है सिग्नल में दूसरी फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल का कुछ ना कुछ गेन आता है, ऐड ऑन हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे 12 नंबर मैंने किया तो 12 नंबर का मतलब है LR12 हो, BW12 हो या BS12 हो, कोई भी हो। तो यहाँ पे देखिए स्लोप कैसा बनाई, ये देखिए ये। अब इसमें क्या है कि हर माइनस होती हुई डबल फ्रीक्वेंसी पे, मतलब 5 का आधा, तो 5 का आधा 2.5 हो गया, तो हर 2500 फ्रीक्वेंसी पे, उसके बाद 1250 फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा कि आपका 12 dB का गेन उस सिग्नल का, उस फ्रीक्वेंसी का कम होता चला जाएगा। तो 12 dB कम हो गया, तो इसलिए आपको कुछ उसमें सिग्नल्स एड ऑन मिलते हैं अपने सेटअप के साथ। लेकिन जब 48 करते हैं तो 48 में आपका वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाता है, 48 dB तक का गेन कम होता जाता है, इसलिए उसका गेन, उसका सिग्नल आपके सोर्स में सुनाई नहीं देता है। ठीक है, ये हमारा है हाई पास। चाहे हम मिड के लिए सिलेक्ट कर रहे हो, चाहे हाई के लिए, चाहे बेस के लिए, किसी के लिए भी सिलेक्ट कर रहे हो,
हाई पास में इस तरीके से स्लोप काम करता है। यहाँ देखिए गेन, देखिए आपको वैसे बता देता हूं मैं, जब भी हम हाई के लिए एचएफ के लिए क्रॉस ओवर की सेटिंग करते हैं तो उसमें कोशिश कीजिए कि गेन आपका जो है वो प्लस में बहुत ज़्यादा ना रहे, खासकर जबकि आपके ड्राइवर कॉर्न बहुत छोटे छोटे हों, वाइस कॉइल बहुत छोटी छोटी हो, तब तो बिल्कुल गेन को आप माइनस में करके रखिए, बहुत ज़्यादा प्लस में मत कीजिए। और कोशिश कीजिए कि 0 dB भी ना रहे, क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादा गेन देना आपको अपने एचएफ को खराब करना और उसको नुकसान पहुंचाने का निशान होता है, तो ये ध्यान रखिए आप। अब देखिए यहाँ पे हमारा अगला आ गया लो पास फ्रीक्वेंसी। कई जगह पे दोस्तों एलपी फ्रीक्वेंसी है, जैसे ये लिखा है, कई जगह पे एलपीएफ होगा, कई जगह पे एलपी होगा, खाली एलपी इस टाइप से होगा, तो कंफ्यूज मत होइए। हमेशा याद रखिए कि लो पास फ्रीक्वेंसी जब हम क्रॉस ओवर में सेट करते हैं तो वो हमारी 20 किलो हर्ट्ज की तरफ से सिग्नल को काटती हुई जाती है। जैसे यहाँ इन्होंने पूरा 20 ले रखा है, अब मैं इसको मान लीजिए 15 किलो ले लूंगा, तो यानी कि 15 से लेके 20 किलो हर्ट्ज के बीच की जितनी भी फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हैं वो हमारे इस वाले सेटअप में नहीं मिलेंगे, वो सेटअप से हट जाएंगे। लेकिन अगर हम स्लोप हिसाब से सिलेक्ट करें कि थोड़ा सा हम उसको 24 12 कर दें, तो यहाँ क्या होगा कि वो सिग्नल भी आपके इस फ्रीक्वेंसी में अटैच हो जाएगा, ऐड ऑन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हटेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम स्लोप बनाते हैं तो पूरा का पूरा सिग्नल नहीं छोड़ता है जब तक हम उसकी स्लोप से अच्छी सेटिंग नहीं करते। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया LR48, तो ये देखिए ये स्लोप कैसा बना। देखिए इसका मतलब है कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम लो पास का स्लोप बनाते हैं तो वहां पे जो हमारा स्लोप बनता है वो आगे बढ़ता हुआ बनता है, यानी कि हमने 15 किलो हर्ट्ज पे अगर लो पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी सेट की है तो वो 15 से आगे की तरफ को स्लोप बनाएगा। और जब आगे की तरफ को स्लोप बनाएगा तो इसका मतलब ये है कि हर डबल फ्रीक्वेंसी पे, ऑक्टेव यहाँ पे भी वही काम करता है कि हर डबल फ्रीक्वेंसी पे आपका सिग्नल उतने डीबी का कम होता जाएगा जितना आपने यहाँ पे डीबी सिलेक्ट किया होगा। जैसे LR48 यानी कि हर 15 का डबल, फिर उसका डबल, उतने डबल तक पे जितनी फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल्स हैं वो 48 डीबी तक उनका गेन कम होता चला जाएगा। अगर मैं इसको मान लीजिए 12 करता हूं तो यहाँ देखिए थोड़ा सा फ्लैट सा दिखेगा आपको। इसका मतलब है कि 15 से आगे बढ़ते हुए हर डबल फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल का 12 डीबी तक का गेन कम होता चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके सिग्नल में ऐड ऑन होगा थोड़ा सा, क्योंकि गेन कम, बहुत ज़्यादा ही कम कट रहा है, इसलिए उसमें सिग्नल्स आपके दूसरे फ्रीक्वेंसीज के भी ऐड हो जाते हैं। तो लो पास में आगे की तरफ को बढ़ते हुए होता है और हाई पास में पीछे की तरफ को, यानी कि घटते हुए क्रम में आपका स्लोप काम करता है। तो दोस्तों ये है स्लोप। अब ये स्लोप आप हर किसी सेटअप में इसी हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे आपको एक छोटा सा और दिखा देता हूं बैक करके। यहां से देखिए लो में जाएंगे। अब लो में देखिए यहां पे आपने 20 ले रखा है, तो आप 20 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 20 हर्ट्ज से आप हाई पास लेंगे तो आपको एक थोड़ा सा फील मिलेगा। यहाँ देखिए LR48 ले रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने वैसी पूरी 20 ले रखी है। अगर आप यहाँ पे इसको मान लीजिए 40 कर देते हैं तो यहाँ पे आप चाहें तो स्लोप LR12-14 ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका 20 डीबी जो 20 हर्ट्ज है, सॉरी, वहां तक का स्लोप जो गेन है वो भी इसमें अटैच होगा और गेन कम कटेगा। तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप लो पास फिल्टर सेट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने बेस के लिए सेट किया लो पास फ्रीक्वेंसी, टाइट पंच चाहिए आपको, तो आपने इसको क्या किया 85 हर्ट्ज पे कर दिया, क्योंकि आपको पंच चाहिए टाइट एकदम। तो आपने 85 हर्ट्ज पे लो पास फ्रीक्वेंसी सेट कर दी। अब इसका जो स्लोप है देखिए यहाँ 48 है, आप चाहें तो इसका स्लोप जो है 48 से 36 तक कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर सकते हैं। यहाँ देखिए स्लोप इस तरीके का बनेगा, मतलब कि हर डबल फ्रीक्वेंसी 85 का डबल जो होगी फ्रीक्वेंसी वहां तक के सिग्नल का 36 डीबी तक का गेन ये काट देगा।
ठीक है। और बिल्कुल स्ट्रिक्ट चाहिए कि बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए मेरे को, और ज़्यादा सिग्नल्स नहीं चाहिए, और गेन ज़्यादा से ज़्यादा कटे अदर फ्रिक्वेंसीज का, तो आप 48 कर दीजिए। 48 में क्या होगा कि हर डबल फ्रिक्वेंसी पे 48 dB तक का गेन कम होगा। जो डबल फ्रिक्वेंसी हो रही है लो पास में या हाई पास में, जो फ्रिक्वेंसी आधी हो रही है, उसी को हम ऑक्टेव कहते हैं। वो ऑक्टेव होता है हमारा, कई जगह पे डीबी पर ऑक्टेव होता है, यहाँ एलपी टाइप है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से सेट किया जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो आपका स्लोप के बारे में, क्रॉस ओवर के बारे में, क्रॉस ओवर में स्लोप कैसे काम करता है और फ्रीक्वेंसी पे किस तरीके से सेट किया जाता है। अब ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट्स में मैं आपको और चीज़ें बताता रहूँगा, लेकिन सबसे मेन चीज़ है आपकी क्रॉस ओवर की सेटिंग, जो ज़्यादा ज़रूरी है। जिसको आप अच्छे से कर लेंगे तो सेटअप अच्छा हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और चेक करके देखिएगा कि आपको ये काम आ रहा है या नहीं आ रहा है। मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना फीडबैक। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी।